अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है मेरी? ठीक है सर, वॉइस अब आ रही होगी ना बेटा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस सर, यस सर, ओके, वालेकुम सलाम, यस सर, ठीक है, गुड। अच्छा जी, आप में आज कोई न्यू तो नहीं है? सारे पिछले हफ्ते वाले ही हैं या कोई आज नया भी आया है? ये तो सब पुराने वाले ही मेरे ख्याल, लास्ट टाइम वाले सारे के सारे। तो आज कोई नया नहीं है, ठीक है ना? ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। तो बेटा प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम चूंकि वीक का लास्ट डे था हमारा, क्लास आपको पता है 3 डेज होती है, और उसके लास्ट डेज के लिहाज से जो है वो आपको पता है कि जो हम काम कर रहे थे उसके लिहाज से चिप आप जो है वो जितना भी होगा आपके पास वो हम सारा वर्क को आज करेंगे अपने पास, ठीक है? तो आज जो है थोड़ा रिवाइज करके उसको पिछले वाले काम को और फिर अपने काम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गई सारी बातें पिछले हफ्ते वाली भी यकीनन? लेकिन बाहर अगर नहीं भी आएंगे दोबारा इसको आगे आज प्रॉपर्ली इसको हम अपने काम को बाकायदा आगाज करेंगे, ठीक है बच्चों? और पिछले हफ्ते मैंने बहुत सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी नए पैटर्न या सिलेबस के हवाले से भी, तो उसके लिए भी आपको किसी किस्म की परेशान होने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जब उसका मसला आएगा तो वो फिर मसला आपको जब हल कर दिया जाएगा, अभी कोई भी चीज कंफर्मेशन में नहीं है, ठीक है बच्चों? चलो खैर, लास्ट वीक बेटा हमने स्टार्ट की थी आपके पास केमिस्ट्री, और मैंने जनाब आपको बताया था व्हाट इज द मीन बाय केमिस्ट्री। तो मैंने बताया आपके पास केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्या क्या था बेटा आपके पास? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है? नोट्स बेटा थोड़ा वेट कर लो, अभी नोट्स आ जाएंगे, नोट्स की फिक्र ना करो। नोट्स में भी ना तो थोड़ा एक आध 2 हफ्ते टाइम लगेगा अभी जरा। वैसे नोट्स अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा वेट करो नोट्स के लिहाज से। मैं आपको लिखाता रहूँगा व्यक्ति तौर पर अभी, और आपको काम बताऊंगा, फिलहाल वो करते रहिएगा। अभी आप नोट्स के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है बच्चों? जो मैं बताता रहूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, सामने तो आप बैठे भी नहीं है, तो लिहाजा अभी जो जो चीज़ें मैं जैसे आपको कहता रहूँ वैसे आप काम प्रॉपर करते रहे इंशाल्लाह, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ना नोट्स में पड़ेगी ना किसी और चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो बेफिक्र रहो उस चीज़ से, ठीक है बच्चों? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके पास। तो जनाब मैं बता रहा था आपके पास लास्ट टाइम की केमिस्ट्री मैंने बताया था कि इसमें हम 3 चीज़ आपके पास बेटा पढ़ने होते हैं, ठीक है? क्या कहता है बेटा आपके पास? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है? याद होगा मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीन बाय मैटर। तो जनाब मैंने आपको बताया था कि मैटर आपके पास क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है? थोड़ा सा बेटा अपना जो हैंड फ्री से साउंड हल्का कर दो तो मेरी आवाज आपको वाज़ेह और क्लियर आएगी, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन, है ना? यानी कि हम पढ़ते हैं 3 चीजें केमिस्ट्री के अंदर, और मैटर की 3 बातों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। किसको बेटा? एक कंपोजिशन को, दूसरा प्रॉपर्टीज को, और तीसरा जनाब आपके पास स्ट्रक्चर को, है ना? और इस पे हमने लास्ट वीक बहुत डिटेल में बात की थी। व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन? मैंने आपको बताया था कंपोजिशन में मुराद ये हो गई, सपोज दैट कि वाटर जो है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है H2। तो जब आपके पास पानी का फॉर्मूला जनाब आपके पास H2O है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या चीज शो करती है? ये हमारे पास शो करता है जनाब इसमें एक ऑक्सीजन है, और साथ में जनाब इसकी जो कंपोजिशन में वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें शामिल है। तो जब जाके ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बना। फिर मैंने आपको लास्ट में और मिसाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जनाब मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपके पास क्या था? CO2। उसकी कंपोजिशन बेटा आपके पास क्या थी? 1 सीता और 2 O थे, तो लिहाजा कंपोजिशन आपके पास क्या बनी थी? 1:2, यानी कि कार्बन 1 और बेटा ऑक्सीजन हम आपके पास क्या थे? वो 2 थे। तो उसकी जो हमारे पास कंपोजिशन थी वो क्या थी बेटा आपके पास? वो थी 1:2। ये तमाम लोगों को बातें क्लियर हो गई थी, और अभी भी क्लियर है? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कंपोजिशन सबको क्लियर था बेटा, और अभी भी क्लियर है? चलिए बताया था कमेंट करके, शाबाश, यस, जल्दी आगे बढ़ाइए।
ओके सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो मतलब ये आपको क्लियर है, तो वादे तौर पर ये आपको समझ में आ गया। वो मैं आ रहा हूँ आगे आपके पास, एक एक करके आ रहा हूँ आपको मैं दोबारा, ठीक है। ओके जनाब, सेकंड चीज में हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, हम पढ़ते हैं जनाब इसे प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था आपके पास व्हाट इज द मीन बाय प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से मुराद होती है आपके पास खुसूसियात, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट में दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक होती है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनाब एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको लास्ट में ये बताया था, वो प्रॉपर्टीज जो आपको नजर आती है, जो आपके सामने होती है, उसे कहते हैं फिजिकल। निकला है फिजिकली से, निकला है फिजिकल, तो जनाब उसे आपके पास कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट बेटा। और जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका कलर देख रहे होते हैं, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, या किस कलर में आपके पास है, ग्रीन है, जो भी सॉल्ट है, जिस चीज में भी आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले जनाब उसका हम देखते हैं कलर। नंबर जो दो हम उसमें चीज देखते हैं आपके पास, वो देखते हैं ओडोर। ओडोर तो मतलब ये कि उसकी स्मेल वगैरह चेक करके देखते हैं कि क्या ये पॉइजनियस गैस है, जहरीली है, इसमें स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, क्या आ रही है। तो जनाब उससे कहा जाता है आपके पास ओडोर, जो हम बताया था आपको जनाब कि हम इसके अंदर ओडोर वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं। तीसरी चीज बेटा हम जो इसके अंदर देखते हैं, वो देखते हैं आपके पास डेंसिटी। मैंने बताया था डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का हार्ड या सॉफ्ट होना, यानी कि आपके पास कहलाता है डेंसिटी, यानी हल्का या भारी होना आपके पास कहलाता है डेंसिटी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि पानी जो है, अगर आप समंदरी पानी पीते हो तो आपका पेट एकदम भारी हो जाएगा, आपको अजीब सी फील होती है और अजीब सी आपको जो है वो कराहियत फील हो रही होती है। वो आपके पास जनाब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो आता है डेंसिटी के लिहाज से, और ये वो कितना भारी बना महसूस। लेकिन अगर आप मीठा पानी पीते हो तो आपको आपके पेट में भारीपन जो है वो महसूस नहीं होता, बल्कि आप जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, अपने आप को बड़ा सुकून फील कर रहे होते हो। तो जनाब वो आपके पास कहलाता है सॉफ्ट, यानी कि इसके अंदर मतलब भारी होना या हल्का होना। और बाकी इसको आगे जाके हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। चौथी चीज मतलब आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी में पास क्या आती है, वो आती है जनाब उसका टेक्सचर। मैंने आपको जनाब बताया था कि बड़ी जमीन बाय टेक्सचर, कि टेक्सचर से जनाब जो आपका मुराद होता है, टेक्सचर जो होता है वो आपके पास जो है वो समझ लें किसी भी चीज का अगर आप देखें उसको छू के देखना आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर पाउडर है, अगर आप पाउडर को छू के देख रहे हो तो आपको चिकना चिकना आपके पास फील हो रहा होता है, या उसमें आपके पास चिकनाहट आपको फील हो रही होती है, तो उसका टेक्सचर जनाब आपके पास है वो चिकनाहट में आपके शिकार होता है। इसी तरह अगर आप बजरी को छूते हो, रेत को छूते हो, तो उसमें खुदराहट में आपके पास आ रहा होता है। तो ये भी आपके पास मैटर की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास काउंट होता है आपके पास, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम, दोबारा बताइए आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिएगा मुझे, सबको क्लियर है बेटा। यस क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल गुड, बेहतरीन चीज। यानी अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछे तो आप उसको जो है बहुत अच्छी तरह से और उसको बहुत आसानी से आप बता भी सकते हो और उसको समझा भी सकते हो जनाब, ठीक है बेटा। फिर जनाब मैंने आपको बताई थी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने आपको बताया था आपके पास व्हाट इज द मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का जनाब मैंने आपको बताया था मुराद ये होती है आपके पास के केमिकल प्रॉपर्टी तो जनाब आपके पास मुराद ये होती है आपके पास कि किसी भी चीज को आपके पास छू कर देखना। तो जब आप किसी भी चीज को नॉर्मली आपके पास छू कर आपके पास देख रहे होते हो, तो सॉरी, जब आप दो या ज्यादा चीजों को मिलाकर देखना, तो जब आप दो या ज्यादा चीजों को मिलाकर आप देख रहे होते हैं और तो उससे आपके पास अगर कोई नई चीज आपके पास बनती है, तो जनाब उससे हम लोग कहते हैं आपके पास, उससे कहा जाता है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज के मायनों में जनाब आपके पास वो आपके पास जो चीज आपके पास आ रही होती है, तो जनाब उसे आपके पास कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दी थी कि जब हम ए और बी को मिलाते हैं
तो हमारे पास दो चीजें आपके पास बन रही होती हैं, जिसे आप कहते हैं आपके पास सी और डी, ठीक है। तो जनाब वो जो आपके पास होती है वो आपके पास जो है वो आती है जनाब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आपके पास बेटा एक सेकंड जरा आप रुकिएगा थोड़ा, एक सेकंड के लिए खाली, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जरा सेट कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, परेशान नहीं होगी, ठीक है बेटा, एक सेकंड बेटा। ठीक है बच्चों अगेन आपके पास दोबारा आपके पास हाजिर हो गए, ठीक है। तमाम लोगों को बेटा मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। सबको मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? ओके, सबको आ रही है? ओके ओके, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो जनाब अब जो है आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। तो मैंने बताया आपके पास कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपके पास कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप दो या दो चीज़ों को मिलाते हैं और उसके नतीजे में जो आपके पास चेंजिंग बातें होती है उसे कहते हैं आपके पास केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब चूंकि केमिकल चेंज होता है तो जब चीजें मिला के होता है, यानी कि उसको जाहिर तौर पर तो नहीं कर रहे होते, उसको बगाए तौर पर हम लोग उसमें नहीं कर रहे होते, तो उसको जो है हम लोग बातनी यानी कि छुपी हुई हालत में जनाब उसको हम लोग कर रहे होते हैं। तो मिसाल तौर मैंने आपको यहाँ पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मिसाल दी है कि यहाँ पर मैं दो चीजें मिलाई A प्लस B, ठीक है। जब मैंने आपको A प्लस B आपके पास मिलाया तो मेरे पास आपके पास क्या बना जनाब, मेरे पास आपके पास बन गया एक प्रोडक्ट बना जिसे कहते हैं आपके पास C, एक नई चीज बन गई, ठीक है। तो याद होगा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पास रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके पास खुद ही हो जाते हैं, यानी कि मैं चीज मिलाई और वो चीज बन गई। मिसाल के तौर पर अगर मैं घर पे रूह अफ़ज़ा बना रहा हूँ तो रूह अफ़ज़ा में मैंने क्या करा, पानी लिया और जनाब उसके अंदर मैंने शरबत डाला, तो मेरे पास रूह अफ़ज़ा का शरबत जो है वो तैयार हो गया। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आप देखें उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया था आपके पास, ठीक है ना, यही चीज थी। तो मैंने जो है वो रूह अफ़ज़ा का जो है वो सिरप जो है वो मैंने बना दिया और वो आप पी रहे हैं, यानी कि मैंने गर्म किया ना कुछ करा, बर्फ डाली तो बर्फ डाल दी, तो बर्फ डाल दी, ठंडा पानी था तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो आपके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, खुद ब खुद वाक़ई हो गया। लेकिन अगर फर्ज कीजिए अगर फर्ज कीजिए ना आप दोबारा अपने आप थोड़ा मास्क से माइक को सही करना, आवाज नहीं कटेगी, आ जाएगी सही। लेकिन जनाब अगर फर्ज कीजिए कि मैंने जो है वो चाय बना दी, अब अगर जब मैं चाय बनाने के लिए गया तो मैंने पत्ती डाली, चीनी डाली कि चाय खुद ब खुद बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जनाब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनाब मुझे उसे जो है वो गर्म करना पड़ेगा, जनाब उसे मैं हीट करूंगा। जब हीट करूंगा तो फिर उसके अंदर केमिकल चेंज बाकी होगा। तो लिहाजा जो आपके पास ये जो केमिकल चेंज बाकी हुआ है इसको हम कहते हैं डेल्टा या हीट। ये DE ऐसे कुछ वर्ड नहीं है, एक ट्रायंगल की शेप यहाँ पे बनानी थी जो कि गलत बन गई थी आपके पास। तो डेल्टा मैंने आपको लास्ट में बताया था, हीट को शो करता है, गर्म करने को HEAT हीट, तो वो आपके पास हीट की रिएक्शन होता है। बात रिएक्शन बेटा ऐसे होते हैं जिसमें हमें या आपको जो है बिजली देनी पड़ती है। याद होगा मैंने आपको लास्ट वीक इसकी मिसाल दी थी और इसकी जनाब मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, इसकी जनाब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अल्लाह आपको खुश रखे, सोने का पानी चांदी में कन्वर्ट करना, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह का जो प्रोसेस आपके पास होता है। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के दौरान जो आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो वो जो भी आप वर्क करोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के दौरान उसमें आपको बिजली को पैस आउट करना पड़ेगा। तो वो जो रिएक्शन होता है वो बिजली के जरिए होता है, वो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन के पास नहीं होता। तो लिहाजा केमिकल रिएक्शन जो प्रोपर्टीज होती है उसके अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो मुख्तलिफ तरीकों से होता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको ये बात भी क्लियर होती रहेगी कि हाँ सर, हाँ ये चीज आपने बताई थी पहले, तो लिहाजा हम आपको बिल्कुल केमिस्ट्री की बेसिक के अंदर ही तमाम बातें आपको ये क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। फिर जनाब अब मैं आपको जले साहब में लिखिए इसकी मिसाल के नाइट्रोजन है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बेसिकली एक ऐसी गैस है जो कि पाई जाती है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा 77%, ठीक है ना। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन में या हाइड्रोजन गैस जो आपके पास आपने H2 लिखा हुआ है ये भी गैस है, जब इन दोनों को मिलाता हूँ तो मेरे पास बनती है NH3, जिसे कहते हैं अमोनिया गैस। तो ये जो इसके दरमियान जो हमने किया है, ये जो N2 और 3H2 को जो मैंने मिलाया है, बेसिकली ये क्या चीज है मेरे पास, कि मेरे पास है रिएक्टेंट, ठीक है। तो जनाब इनकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या कहलाएगी, रिएक्टेंट कहलाएगी। और इसके नतीजे में जो आपके पास केमिकल चेंज वाक़ई हुआ है जनाब, उससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उससे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट बना जिसे कहते हैं NH3 बना आपके पास,
तो ये आपके पास नई चीज बात बनी। तो जनाब इससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह अगर मैं कार्बन में हवा में जलाऊं, ऑक्सीजन लगा दूं, तो जनाब क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो C+O2, तो एरो क्या जनाब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास गैस बनी है, वो जनाब आपके पास क्या हो गया, वो हो गया जनाब आपके पास का केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें रिएक्टेंट को मिलाया और नई चीज बनी, जिससे जनाब हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट बना, या प्रोडक्ट के बनने को हम कहते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज। क्लियर बेटा, ये बात समझ आ गई सबको? हाँ भाई बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज सबको समझ आ गई बेटा? जल्दी बताइए कमेंट्स के अंदर। ये भी लास्ट में मैंने आपको समझाई थी बेटा, जल्दी से बताइए सबको क्लियर है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, और अच्छी तरह क्लियर हो गई मजीद? जी यस यस यस, और बड़े बड़े कमेंट्स कम है थोड़े से स्टूडेंट्स के लिहाज से, कमेंट्स का माने यस जी ओके क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें क्लियर हो गई जो हमने मैटर की पढ़ी केमिस्ट्री के अंदर। क्या क्या पढ़ना है? नंबर वन क्या था जी, कंपोजिशन था। नंबर दो आपके पास क्या था, आपके पास प्रॉपर्टीज आपके पास डिस्कस। नंबर तीन जनाब हमको क्या पढ़ना होता है, इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है आपके पास। लास्ट टाइम ये बिल्कुल एंड के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर आया था, तो ये हमारी जो क्लास थी नॉर्मली वो आपके पास जो है वो एंड अप के अंदर चली गई थी या आपके पास खत्म हो गई थी। ठीक है ना? तो बहरहाल स्ट्रक्चर नाम आपके पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है उसकी शेप या शक्ल, इसे कहते हैं साफ्ट। ठीक है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं बेटा इसको। बिल्कुल, जब आप कोई चीज मिले, अब जब मिसाल के तौर पर जब आप कोई चीज मिला रहे होते हैं, तो उसमें जब कोई चीज जब शामिल करें तो आपको पता है नई चीज बन जाती है ना? तो वो कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो याद है मैंने आपको कहा था केमिकल इक्वेशन भी होती है, केमिकल रिएक्शन भी होगा। वो रिएक्शन आपको हमने लिख के बताया हुआ है। इसी तरह जब केमिस्ट्री में जो चीज आप जिसको मिला रहे होते हैं ना बेटा, उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। और जो चीज आपके पास नहीं बनती है उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। आई मेरी बात समझे बेटा? निखत फातिमा, ठीक है क्लियर है बेटा? सही है, बिल्कुल इसको केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। गुड, ओके बेटा, शाबाश, सही है। अब हम क्या बात करेंगे आपके पास नंबर 3 स्ट्रक्चर की, जो हम इसमें पढ़ ले होते हैं। इसी वजह से मैंने एक हफ्ते के बाद चूंकि दोबारा पढ़ा था, तो इसलिए मैंने इसको पहले रिवीजन करके मुनासिब समझा कि आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं, ताकि आपके पास जो है ये चीज बेहतर और अच्छी तरह आपके क्लियर होता है। ठीक है बेटा? जनाब तीसरा आपके पास क्या था, आपके पास स्ट्रक्चर है बेटा। स्ट्रक्चर के अंदर हम दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक होते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक और एक होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मैंने आपको लास्ट टाइम याद होगा बताया था, ऐसे तमाम स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। आप अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, आप पढ़ते हैं उसमें साइड्स, उसमें एंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है इसकी खास शक्ल के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? स्पेसिफिक शेप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है आपके पास। ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक जनाब आपके पास क्या होती है, शेप होती है, जिनकी आपके पास शक्ल होती है, तो जनाब उसे कहते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक शेप। जैसे आइस क्यूब हो गया, अभी आपको दिखा रहा हूं आपके पास, तो जो आइस क्यूब है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है, उसकी आपके पास स्पेसिफिक आपके पास शक्ल होती है या उसकी आपके पास स्पेसिफिक शेप होती है। तो जनाब उससे हम लोग जो है वो किस में स्टडी कर रहे होते हैं जनाब, उसे पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक के अंदर। या क्रिस्टल देखा आपने, चीनी, शुगर जो चीनी होती है, तो जो चीनी का क्रिस्टल होता है तो उसकी शक्ल होती है स्क्वायर शेप आपकी शक्ल होती है, जैसे आइस क्यूब की होती है। तो वो प्रॉपर्टीज आपके पास कहलाती है मैक्रोस्कोपिक। क्लियर बेटा? मैंने कहा था उर्दू में साइड में नोट डाउन भी करते रहा करें लेक्चर्स के लिहाज से। ठीक है बेटा? और जो माइक्रोस्कोपिक होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक जिसके अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब एटम का स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, आप तमाम लोगों को पता है कि एटम जो है किसी भी चीज का ठोस पार्ट होता है, जिसका सेंटर हिस्सा होता है, जिसमें दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? और इस ठोस पार्ट को जनाब हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इसके बाद जो इनको शेल बने होते हैं, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं, कि जनाब इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव कर रहे होते हैं, है ना? तो ये जो आप स्टडी कर रहे होते हो, ये जनाब जो स्ट्रक्चर होता है उनका जो शेप होती है, उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपके पास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा वो? मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में
सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक चीज आ रही है आपके पास, और वो क्या आ रही है? वो आ रही है जनाब ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और जो मैक्रोस्कोपिक आपके पास है, मैक्रोस्कोपिक में आ रही है स्पेसिफिक ज्योमेट्री, जिसमें शुगर की पिक्चर हो गई, चीनी की आइस क्यूब वगैरह हो गया, या डस्टर मैंने आपको दिखाया था, आपके डस्टर जो है उसकी स्पेसिफिक शेप आती है डस्टर की भी। तो ये आपके पास कहलाती है, जिसकी ज्योमेट्रिक मुराद ये होती है जिसके अंदर एंगल होती है, जिसमें आपके पास साइड्स होती है, तो उससे कारण आपके पास स्पेसिफिक ज्योमेट्री, तो वो कहलाती है मैक्रोस्कोपिक। और जिसमें हम एटम का स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, उससे आपके पास कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? तो ये बात पिछले हफ्ते तक की थी आपके पास, अभी जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए सबको ये क्लियर है बेटा? डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक। बेटा मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी छोटी वीडियो खत्म होने वाली है, जब वीडियो नहीं चलेगी तो मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूंगा। 3:30 बजने वाले ना, दोबारा आएगी आपके पास, तो मैं आपको बताऊंगा एटम का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, तो उसमें मैं आपको मैक्रोस्कोपिक क्लियर कर दूंगा दोबारा से, ठीक है बेटा? मैक्रोस्कोपिक जो दूसरी वाली है, तो उसकी शेप बना दूंगा, जिसमें एटम का सेंटर पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं वो बता दूंगा, तो फिर वो आपको क्लियर हो जाएगी आपके पास। अगली अभी जब दोबारा आप इसको, आपके पास एक और मेरे ख्याल है वो आ गई होगी, मीटिंग आ रही होगी आपके पास, है ना? ठीक है, हाँ जी, कंफ्यूजन ये आपकी दूर हो जाएगी, मैक्रोस्कोपिक भी एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक तो मुश्किल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक हर वो शेप जो आपको नजर आ रही है, जिनकी खास शक्ल है, जब हमारे पास जो कमरा है, अब कमरा जो है वो एक खास शक्ल में बना हुआ है ना, बिल्कुल वर्टिकल दीवारें खड़ी हुई हैं, तो हम कहते हैं इस कमरे की खास ज्योमेट्री है, ऐसी है ना बेटा? इससे कहेंगे आपके पास जनाब मैक्रोस्कोपिक आपके पास कराएंगे। और कितना टाइम है? और जो माइक्रोस्कोपिक है, नहीं ना, और जो माइक्रोस्कोपिक जनाब आपके पास होती है, उसमें आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं। तो जो आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है, तो उसमें जनाब हम क्या कर रहे होते हैं, देखिए मैं भी आपके पॉइंटर में आपको जो है वो बता रहा हूँ कि वो आपके पास किस तरह से मैक्रोस्कोपिक और आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक है जनाब, उसमें आपके पास क्या डिफरेंशिएशन इसी पर चले। देखिए बेटा, ये मैंने पॉइंटर खोल लिया यहाँ पर उड़ा के, तो आपको बाहर क्लियर कर दूं उड़ा के। देखिए ये जो आपको बना हुआ है ये आइस क्यूब है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब ये आइस क्यूब कैसा होता है, आपने देखा जनाब, ये आइस क्यूब अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर में, आपके पास आइस क्यूब होता है ना ऐसे करके, यानी कि इस तरह की आपके पास शक्ल होती है आपके पास, ठीक है ना? ये चीज आपके पास की शेप होती है, ये आपने इसको यहाँ से मिलाया हुआ है, ये यहाँ से मिला हुआ है, ये यहाँ से मिला हुआ है, और ये यहाँ से मिला हुआ है। अब आपको पता है ये एक शक्ल है, क्यूबिक शक्ल है आपके पास। ये जो मैंने इसकी साइडें बनाई ना, ये वाली, ये साइडें बनाई, ये वाली, ये ऊपर वाली, ये एक खास एंगल के जरिए बनी होती है, इनकी खास शक्ल होती है, तो इसे कहते हैं एंगल। और ये कोने बने साइड, ये वाली इसे कहते हैं साइड्स, इनकी खास ज्योमेट्री होती है आपके पास, तो ये कहलाती है मैक्रोस्कोपिक, जिनकी खास ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री बाद है उनकी शक्ल भी होगी और स्पेसिफिक उनकी एंगल भी होगी और साइड्स भी होती है, तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये हो गई मैक्रोस्कोपिक। अब क्लियर है बेटा सबको मैक्रोस्कोपिक? जल्दी से मुझे बताइए मैक्रोस्कोपिक सबको क्लियर है, ताकि मैं माइक्रोस्कोपिक को दोबारा से यहाँ पर आऊँ आपके पास। जल्दी बताइए मैक्रोस्कोपिक क्लियर है? यस, ओके। हाँ अब देखें माइक्रोस्कोपिक क्या होती है। यस यस ओके यस, ठीक है, यस 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 सर, यस ओके ओके ओके, बेहतरीन। माइक्रोस्कोपी देखिए क्या होती है, माइक्रोस्कोपी ये वाली बनी है, सेकंड वाली आपके पास ये वाली जो बनी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब आप देखें, आप ये जो एटम होता है ना, कोई भी चीज से तस्वुर की जहाँ में ये एक एटम का सेंटर पार्ट होता है ये वाला, राइट? तो ये एटम का स्ट्रक्चर कहलाता है आपके पास। इसमें दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है जिसे कहते हैं पी, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसे कहते हैं एन। ये न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये सेंटर पार्ट जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसे कहा जाता है आपके पास न्यूक्लियस कहते हैं आपके पास, राइट? अब यहाँ पर जनाब क्या होता है कि यहाँ पर ये आपके पास ये बन रहे हैं आपके पास, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है, ये कहलाता है एटम का स्ट्रक्चर। अगला आपको कहलाता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये बिल्कुल इससे अलग हो गया, जो पिछला वाला था ये जनाब अगर देखा जाए तो ये पिछले वाले से बिल्कुल अलग हो गया ये। तो ये एटम का जो स्ट्रक्चर टर्म डिफाइन करेंगे वो आपके पास कहलाती है मैक्रोस्कोपिक। जैसे चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ठीक है? तो ये जो होगा जनाब हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये पढ़ेंगे आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। आपके पास मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है, तो हम दोबारा अगली मीटिंग को ज्वाइन करेंगे आपके पास, ठीक है बेटा? तो बहरहाल रनिंग आपके पास टाइम आ गया इसके अंदर, वो भी जब रनिंग होगा खत्म हो जाएगा।
अब देखें, अब हम बात करते हैं, बेटा से बताओ कि आपको मैक्रोस्कोपिक सबको क्लियर होगा, जल्दी से बताओ मुझे, ताकि मैं अगली स्लाइड लगाऊंगा तो फिर वो अगली उसमें दोबारा चेक लगाऊंगा आपके पास। तो बताइए मैक्रोस्कोपिक क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए। यस, जिसको अभी भी नहीं समझ में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा उसको, ठीक है। कि काफी मैंने आपको आगे की बात बताई थी, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग का मसला है। ओके, यस क्लियर, यस क्लियर, यस यस, ओके। तो बेटा अब हम जो इसमें बात करते हैं, वो बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये पिछले हफ्ते बात था, ये आपके पिछले हफ्ते की कहानी थी, ये पिछले हफ्ते की बात थी। तो ये तो आपके पास जो है टॉपिक आपके पास यहाँ पे खत्म हो गया, सही है। अब हम बात करते हैं बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जब मैं आपका अगला लेक्चर शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको इसके नोट्स बनवाऊंगा, लिखवाऊंगा, पहले वो लिख रहे और फिर मैं अगली स्लाइड आपको समझाऊंगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है बच्चों। अच्छा बहरहाल, अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ जनाब, हमारा जो केमिस्ट्री की बात कौन सी होती है, तकरीबन हमने इसमें 9 ब्रांचेस हमने जो डिस्कस करनी है। कौन कौन सी बेटा, नंबर 1 हमने डिस्कस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर जनाब हमने क्या डिस्कस करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जनाब हमने क्या डिस्कस करनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जनाब हमने क्या डिस्कस करना है, आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर जनाब डिस्कस हमने क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री, जनाब क्या डिस्कस करना है, इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, फिर जनाब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिर जनाब हमें डिस्कस करना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और फिर जनाब नवा जो है वो हमने इसमें डिस्कस करना है आपके पास, और वो होगी जनाब कौन सी केमिस्ट्री आपके पास, वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो बेटा सबसे पहले आप एक काम करें, तक कि अभी मीटिंग चली रही है 10 मिनट इसमें, अभी आपके पास टाइम मेरे पास आया हुआ है। आप एक काम करें बेटा, कॉपी के अंदर फेयर कॉपी निकालें और जनाब उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री से हेडिंग डाल, जल्दी शाबाश, जल्दी से डालें हेडिंग, ठीक है, जल्दी से आप केमिस्ट्री की हेडिंग जरा इसके अंदर डाल दी बेटा सबने हेडिंग, जल्दी बताओ। आपके स्क्रीन पर आ रही है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, आ रही है आपके पास, जल्दी से बताइए, सबके पास आ रही है, कमेंट बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, डाल दिया हेडिंग, बेटा डाल दिया हेडिंग सबने केमिस्ट्री की, जल्दी बताइए मुझे। ओके बेटा जल्दी, अब जल्दी से डेफिनेशन दे दे केमिस्ट्री की, लिखो शाबाश। क्या लिखा बेटा, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। लिखने के बाद जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मुझे, जल्दी से कमेंट कर दिए, लिखिए सबने बेटा, सबने ब्रांचेस लिख लिए बच्चों, ओके डन हो गया। अब आपने हेडिंग डालनी कौन सी, अब डालेंगे हेडिंग आप ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बेटा, क्या डालेंगे बेटा हेडिंग, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये स्लाइड में हटा रहा हूं आपके पास से, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए सबसे नीचे डली में लिखा हुआ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डालने के बाद आप इन तमाम ब्रांचेस के बेटा नाम लिख लीजिए, शाबाश लिख ले शाबाश। क्या क्या नाम लिखिए बताओ, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जनाब आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ जी, फिर जनाब आपके पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और जनाब सबसे लास्ट आपके पास कौन सी है बेटा, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, लिखे शाबाश, जल्दी लिख ले शाबाश। लिख लिया बेटा सबने, डन हो गया, जल्दी बताइए, सबने नाम लिख दिया, गुड, सबने नाम लिख लिए, गुड शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए, डन सर, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। अब आप एक दफा फिर पूछोगे कि अब इस स्लाइड में आप आगे जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हुआ अगली स्लाइडों के अंदर, चूंकि जब मैं आप आगे जाऊंगा अगली अगली जो आपके पास स्लाइड लगेगी। अब ये बताइए कि तमाम लोगों को सब कुछ क्लियर है ये वाला, बिल्कुल फाइल बताइए मुझे सबको शाबाश, पूरी केमिस्ट्री क्लियर है, सब जो बताया मैंने आपको सब कुछ, जल्दी से बताइए मुझे, फिर मैं आपके बाद हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। सबको क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए शाबाश, यस यस, यस सर, यस सर,
ओके, अब वो मैक्रो और माइक्रो में भी क्लियर आ गए आपके पास? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया है? शाबाश। कमेंट में बताइए बेटा, हैंड्स नहीं, कमेंट्स में सब क्लियर है? ओके, यस यस यस, ठीक है। अब मैं जनाब लगा रहा हूँ आपके पास सेकंड मीटिंग, सही है? और सेकंड मीटिंग में हम बात करेंगे बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, राइट बेटा? ये सबको क्लियर है? तो आप लोग आपके पास जो आएगा, तो अब आपने सेकंड मीटिंग को जो है वो समझ लिया आपने, इसको जो है वो अपने इसमें ऐड होना है आपके पास, सही है बच्चों? चलो सेकंड मीटिंग में आप ऐड होंगे। हाँ बेटा, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए, सबको आवाज आ रही है मेरी? कमेंट कीजिए यस, और बताइए जल्दी, शाबाश सारे, सबको आवाज आ रही है? ठीक है, अभी आ जाएगी सही आवाज। अब देखिए, मैंने कहा था अपना जो साउंड है वो थोड़ा सा हल्का रखें, यानी कि उसका जो साउंड है आपके पास वो थोड़ा सा आपके पास हल्का रखें, ठीक है? तो फिर मेरी आवाज आएगी आपके पास, हैंड फ्री का जो साउंड है। अब आ रही आवाज सही से, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, असरा को भी आ रही है, बजिया जवाद को भी आ रही है, आयशा खान, इकरा, निगत और निकात, नूरुल ऐन, ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है। तो आप लोगों ने भी क्या क्या लिखा था आपके पास? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम पहुंचे थे, है ना? नाम दोबारा सुनेगा, क्या नाम था आपके पास? फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा ये इसलिए पे कुछ ना करें, ये ना करें बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के बाद जनाब आपके पास क्या आता? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के बाद बेटा आपके पास क्या आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के बाद जनाब आपके पास क्या आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल के बाद आपके पास क्या आता है? बायोकेमिस्ट्री। बायो के बाद क्या आता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल के बाद आपके पास क्या आता है? इंडस्ट्रियल अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद जनाब आपके पास क्या आता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना बेटा? और आखिरी जनाब आपके पास कौन सी थी? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। बेटा तमाम लोगों ने उस पे नाम लिख लिए? जल्दी बताइए, शाबाश, सबने उस पे नाम लिख लिए? सबके नाम लिख लिए बेटा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब पे लिख लिए बेटा? लिख लिए? ओके बेटा, ओके। पहली स्लाइड जो मैंने आपको लगाई हुई है वो जनाब लगाई आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैंने आपको स्लाइड लगाई है आपके पास, वो है आपके पास, इस पे अब हम डिस्कस करते हैं, है ना? क्या लिखा बेटा? लिखा जनाब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट? अच्छा जी, देखिए एक चीज रखिएगा, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है आपके पास केमिस्ट्री की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं आपके पास। किसके बारे में पढ़ते हैं आपके पास? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि जिनका ताल्लुक लाइफ से होता है आपके पास। इससे आप कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि हमारी लाइफ होगा। मिसाल के तौर पर हमारा खाना, फिजिकल आगे आ जाएगी बेटा स्लाइड में। अब जो स्लाइड में पहला है कि पहले वही शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? वो भी आ जाएगी, सब है स्लाइड में, सब आ जाएंगे, ठीक है ना? एक एक करके आती रहेंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, वो एक एक करके सब आ जाएंगे आपके पास। तो अब जो पहले आ गए उस पहले बार डिस्कस कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारा इसको जो ताल्लुक होता है वो जनाब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। मिसाल के तौर पर हमारे घर में गैस आ रही है जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? CH4, मीथेन। ये जो मीथेन हमारे पास गैस आ रही है, ये तकरीबन हर घर की जरूरत आपको पता है। इट मींस इसका ताल्लुक किससे हो आपके पास? इसका ताल्लुक हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि जब ये मीथेन गैस आएगी तो आप खाना वगैरह पकाओगे, जब खाना पकेगा तो फिर आप घर में खाओगे, जो भी आप करोगे, सेहत बनाओगे या कोई भी काम जो आप उसमें आपके पास तो नॉर्मली कर रहे होगे, है ना? तो इसका ताल्लुक बेसिकली हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री तो होता ही होता है, लेकिन इसका ताल्लुक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी।
जैसे इसमें मिसाल लिखी हुई है, मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ जनाब मेडिसन, लिखा हुआ है। अब मेडिसन में क्या होता है जनाब, आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, अब मेडिसिन में क्या होता है तो फॉर्मुलाज होता है, देखा होगा अक्सर कि जब आप डॉक्टर मेडिसिन लेके आता है तो जनाब आपको देता है पैरासीटामोल देता है, आपके पास देते हैं पैंडोल की टेबलेट दे देते हैं। अब पैंडोल की जब आप गोली खा रहे होते हो तो उसके नीचे लिखा होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है, उसका सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या है, वो केमिकल है। तो अगर देखा जाए तो उसका जो ताल्लुक है वो हमारे पास किससे हो गया, उसका ताल्लुक जनाब हमारे पास हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि हमारी लाइफ से हो गया, हमारी जिंदगी से हो गया। तो लिहाजा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे पास किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है स्टडी ऑफ लाइफ से, यानी कि जिंदगी से डिस्कस करती है हमारे पास, स्टडी ऑफ लाइफ से भी डिस्कस करके अपने पास स्टडी करनी है अपने पास, राइट। बता दो दोबारा। तो अगर आप बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ के हवाले से, तो जिंदगी का जिसमें तसव्वुर आपके पास होता है, वॉइस कट क्यों रही है बेटा, वॉइस मेरे पास से बड़े बातें क्लियर जा रही है बेटा, किस किस के पास वॉइस कट रही है मेरी, जरा मुझे बताइएगा। आपके नेट का प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा हो, जो भी आ रहा हो मुझे बताया। सारी जल्दी शाबाश, पहले तो आता है आवाज बातें क्लियर आ रही है नहीं आ रही। मी कौन कौन आपके पास, इकरा, फातिमा, आयशा खान, मुगलैन। इससे पहले वाली जो मीटिंग लगी थी उसमें सबके पास आवाज क्लियर आ रही थी मेरी, जो पिछली वाली मीटिंग थी सबके पास क्लियर थी, मुझे बताया पिछली मीटिंग के अंदर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी क्या आवाज भड़बड़ा रही है या कट कट के आ रही है, नॉर्मली कट रही है आवाज, आप ये कहना चाहते हैं कट रही है, सही है। एक पे जरा मैं एक मिनट मैं नेटवर्क सेटिंग करता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा, अभी बता दो उसके अंदर और फिर बता दो, फिर मुझे बताना कि आवाज कैसे है। ठीक है बेटा, अब बताइए बेटा आवाज कैसे आ रही है मेरी, जल्दी बताइए, सही आ रही है? अब आवाज तो नहीं कट रही, जल्दी बताइए। सही से नहीं आ रही, अभी भी नहीं, अभी भी कट रही है, जल्दी बताइए। या कुछ बेहतर हुई है, साउंड आई है, साउंड में बेहतरी आई है थोड़ी, कमिट करें मुझे। अब ओके ओके, और यस सही है, बेटर है। और बताइए नेक्स्ट, नूरुलैन ओके है? आवाज बोलने बहुत कट रही है, एक सेकंड में लगा रहा हूँ इसका हैंड फ्री भी, साउंड प्रॉब्लम है, रुक जाए और साफ कर सकते। इससे पहले मीटिंग का आवाज बिल्कुल क्लियर। अच्छा बेटा आप बताइए, आवाज साफ आई आपको? जल्दी से मुझे बताइएगा, चेक करके बताइए, आ रही है आवाज साफ क्लियर है? फाइन ओके ओके, बहुत साफ हो गई है, गुड 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 गुड, सही हो रही है आवाज, ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट है। तो यानी कि अब आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई सबको, ऐसा ही है? ओके बेटा बस बस तो वही मसला हल हो गया। ठीक है बेटा, चले जाइए टॉपिक पे आ जाए। ठीक है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात क्लियर समझ आ जाए आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आवाज सही आ गई। देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्या बताई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच हो गई बेटा केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, एक कार्बन के बारे में और दूसरा हाइड्रोजन के बारे में। यानी कि आसान जबान में अगर मैं इसको कहूं तो जनाब ऐसे कहूंगा कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, सी मतलब कार्बन। तो बहुत सिंपल जबान में स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आसान जबान बता रहा हूं आपके पास, मसलन हमारे घर में गैस आ रही है, सुई गैस जिसे आप कहते हैं, जिसका फॉर्मूला जनाब आपके पास है CH4
मीथेन, ऐसे ही है। इसी तरह हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं विनेगर, सिरका, इसका जनाब फार्मूला आपके पास क्या होता है? वो होता है आपके पास CH3 COO और H। तो CH3 COOH जो है हमारे पास किसका फार्मूला है? विनेगर यानी कि सिरके का फार्मूला है। तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास? इसमें कार्बन भी आ रहा है और इसमें आपके पास क्या आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो लिहाजा इसे हम लोग किस में पढ़ते हैं? इससे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मेन जो पार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होगा कार्बन, जिसे कहते हैं सी। तो कार्बन जो होगा वो उसका मेन पर्पस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मैं आपको काम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले बताइए, ये बात समझ में आ गई कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन पार्ट है। ये बात आप तमाम लोगों को क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यस यस, जल्दी बताइए और कमेंट कीजिएगा। सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं आप अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने इसमें एक चीज डाल दी, ये अपने पास ही समझो डाल दी मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हो गई है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ पे ये डिपेंड करती है। हमारी जिंदगी के बारे में हम जो है इस पे स्टडी करेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया मेडिसिन। अब मेडिसिन किस में हम पढ़ रहे हैं? ये जो मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। अब मेडिसिन का ताल्लुक क्या हुआ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से? देखिए कैसे हो गया ताल्लुक। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, अब आपको दिखता है डॉक्टर मेडिसिन ने आपको बताया कि डॉक्टर ने जनाब आपको लिख के दी मेडिसिन, पेनाडोल की लिख के दे दी। अब जब आप पेनाडोल लिखोगे तो पेनाडोल के नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसका नाम है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्ट है जो आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो गया बेटा, हमारी जिंदगी में काम आ रही है ना। इसी तरह जब हम खाना वगैरह जो खा रहे हैं हमें जो हजम नहीं हो रहा आजकल, आजकल बहुत से लोग नॉर्मली राइजिंग यूज करते हैं, कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के और चीज इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या उसमें राइजिंग में क्या है? जो सॉल्ट भरा हुआ है वो सॉल्ट है। तो फूड के जरिए जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके खाने को आपके पास वो क्या कर रहा है? राइजिंग, वो आपको हजम करने में या मैदे में जो तेजाबियत है उसमें आपको वो हेल्प कर रहा है। तो लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ताल्लुक हो गया वो नॉर्मली स्टडी ऑफ लाइफ से हो गया। स्टडी ऑफ लाइफ से मुराद ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो गया। वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक स्टडी ऑफ लाइफ से आएगा नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रही होंगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो लिहाजा एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसका ताल्लुक स्टडी ऑफ लाइफ से होता है, जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से होता है, जिसका ताल्लुक, जिसका मेन जोश कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जनाब, उसे हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर बेटा? उसे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर नामियाती कीमिया में, उसे हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोलियम की मिसाल लिखी हुई है, एक पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम भी आपके पास किसके अंदर आ रहा है? पेट्रोलियम भी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि हर हर घर की जरूरत है पेट्रोलियम, हर चीज की जरूरत है, हर चीज में इस्तेमाल होता है। जहां आप जाए इसके बाद उदाहरण नहीं है। बस में जा रहे हैं वहां भी पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रही है मसनूआत। अब आप बाइक चला रहे हैं वहां भी पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल हो रही है। आपने गौर किया कभी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो खुद ब खुद हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है? बढ़ती नहीं बढ़ती? और क्या ना आप लोगों ने, हर चीज की खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो लिहाजा किस में आ गया ये भी समझ लें स्टडी ऑफ लाइफ के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच हो गई जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? स्टडी ऑफ लाइफ तो पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ का जो मेन यूज है वो क्या हो जाएगा इसके लिहाज से? हो जाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आसान जबान में आपको डिफाइन कैसे करते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ये बताइए सबको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो गई है? जल्दी बताइए कमेंट के अंदर, सबको क्लियर समझ में आ गई बेटा? अब क्लियर है? काफी डिटेल में बता दी दोबारा से मैंने, जल्दी बताइए मुझे। यस जी, यस सर, यस। और बताइए कमेंट्स, मजीद कमेंट कीजिए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? ओके, देखें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। ये एक मैंने चार्ट सा बनाया नॉर्मली, क्या बनाया देखें, नॉन एज कार्बन केमिस्ट्री में जानते हैं उसको। आगे बात वही वाली बेटा, है ना? बिल्कुल, जो मैंने आपको लिखा हुआ था उसके अंदर। दूसरा क्या आ गया? फूड केमिस्ट्री। आगे सामने मैंने कहा ना खुराक वगैरह में भी, इसका मतलब है किसका ताल्लुक किससे हो रहा है? इसका ताल्लुक हमारी लाइफ से हो रहा है नहीं हो रहा? तीसरा क्या है?
फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग भरते हैं, फ्यूल वगैरह जो भर रहे हैं। आगे बात तो देखिए मैंने 3 बातें लिखी हुई थी यहाँ पर। देखिए क्या क्या लिखा था मैंने, क्या क्या ताल्लुक था, पेट्रोलियम है ना, मेडिसन, फूड्स आ रही है। तो यहाँ देखें आपके पास जनाब क्या आ रही है बात, नॉन एज कार्बन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या आ रहा है, फूड केमिस्ट्री, ये देखें खुराक वगैरह बनी हुई है इसके अंदर। अच्छा तीसरी क्या आ रही है, फॉसिल फ्यूल्स, देखें आपके सामने बना हुआ एक चीज, यानी कि फ्यूल वगैरह जो भरते हैं आप, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का ताल्लुक अगर देखा जाए तो किससे ताल्लुक हो रहा है इसका, लाइफ से हो रहा ही नहीं हो रहा बेटा, है ना। तो लिहाजा हम क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम उसका जो मेन चीज है वो कार्बन केमिस्ट्री हो गई, नंबर 2 क्या हो गई, फूड की केमिस्ट्री हो गई, नंबर 3 क्या हो गया आपके पास, फॉसिल फ्यूल यानी कि फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं उसकी केमिस्ट्री हो गई। तो लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जिंदगी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं जनाब, उसे हम कहते हैं बेटा, किसमें पढ़ते हैं बेटा, उसे पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नामियाती कीमिया के अंदर। तो बेटा अब मुझे बताइए कमेंट करके, तमाम लोगों बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है बेटा, यस यस, ओके क्लियर से आगे समझे बेटा। तो इसीलिए मैं पहले वो समझा रहा था और मैंने बाद में आपको स्लाइड लगाई है ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए, बातें थोड़ी क्लियर हो जाए कि मैं उसको लाइफ से क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है बेटा, इसका ताल्लुक है लाइफ से, स्टडी ऑफ लाइफ से ताल्लुक है आपके पास। तो बेटा अब तमाम को बात क्लियर होगी बेटा, सबको क्लियर माशाल्लाह से, ओके सब बिल्कुल वाजे क्लियर है। मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा टॉपिक को जब तक कि वो चीज क्लियर नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ये आपके ऑर्गेनिक, इसका आपको पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस केमिस्ट्री की, कि आपको चैप्टर नंबर 17 पूरा दिया हुआ है अलग से इसका। अगर आप बुक में खोलेंगे तो जो चैप्टर नंबर 17 है वो आपको अलग से दिया हुआ है, जिसमें आप इसको पढ़ ले और जिसमें आप इसको स्टडी करोगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा यकीनन अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट बेटा। तो आप एक काम करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग लाइन नंबर 1 की, और बेटा इसको जो है वो जल्दी जल्दी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन वो उतार लिएगा। अगर आपको स्टडी के लिए समझना है स्ट्रक्चर वगैरह वो आपकी मर्जी है, वरना जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल उतारनी तो एग्जाम्पल उतार लिएगा। और फिर मैं जब आगे वाली स्लाइड लगाऊंगा तो उस स्लाइड की ना आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्या लेना उसका, स्क्रीनशॉट। तो वो उसको अपनी कॉपी में स्क्रीन पे या फिर जो भी करना चाहो कर दो, तो आपको वो याद रहेगा कि आपने उस पर स्टडी क्या करी है। तो क्या हो गया, मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, केमिस्ट्री हेडिंग डाल के लिखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी, हाँ वो मैं स्लाइड दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपके पास, ठीक है, वो भी करेंगे, स्लाइड भी शेयर होगी, सब कुछ शेयर होता है उसमें बेटा आपके पास। लेकिन चूंकि फेयरली काम करा रहा हूँ तो वो बता दे रहा हूँ आपके पास इसके अंदर कि फेयरली काम में डेफिनेशन आप लिखोगे ना, तो वो आप लिख लो हाथ की आती, क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। लिख लिया बेटा सबने, ये सबने लिख लिया बेटा, जल्दी बताइए, सबने लिख ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल लिए बेटे, और साफ सुथरा, ओके सर क्लियर हो गई, ओके लिख ली, यस 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 यस, आगे बताओ और कमिट है जल्दी, यस ओके बेटा, ओके ठीक है जी सही है। तो अब वीडियो जब डलेगी आप एक काम कीजिएगा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, स्क्रीनशॉट लेना आता है ना बेटा, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहे तो, जल्दी से ले लें ताकि स्लाइड भी आपके सामने आ जाएगी तो आपको और आसानी रहेगी। अब वो तो काम मैं फेयर करा रहा हूँ तो इसलिए इसको मैंने लिखवा भी दिया आपके पास, ठीक है बेटा, देख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके बेटा बहुत आला हो गया, बेहतरीन हो गया बेटा, जबरदस्त हो गया। तो आई होप सो कि अब ये जो चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अब इंशाल्लाह आपको तमाम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल वो आपको, इसलिए मैंने आपको स्टडी ऑफ लाइफ इसलिए कहा है उसके अंदर कि आप स्टडी ऑफ लाइफ स्टडी करते हैं, उसमें देखा आपने ये सबका ताल्लुक किससे, लाइफ से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। तो इसीलिए जनाब हम इसको किसमें पढ़ते हैं बेटा, किससे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्लियर बेटा, तमाम लोगों को दोबारा बता दीजिए बेटा, ये निशान नहीं बनाओ, ठीक है, तमाम लोग बेटा क्लियर है, ये हटाओ निशान, हटाओ बेटा, इसमें बनाए, और तमाम को बेटा क्लियर है सारी बातें ये वाली, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ाए काम को बेटा, अगली ब्रांच पर आए, जल्दी बताओ आगे आए, ठीक है, क्लियर बेटा सबको, ओके। इंग्लिश क्लास तो इसके बाद है बेटा, अभी तो आप ये जो बात करो उसकी बात करो पहले, केमिस्ट्री की क्लियर हो गया बेटा सारा। सर 4 बजे नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, तो भी 4 बज गए क्या, 4 कहाँ बजे होंगे बच्चों, अभी तो बहुत टाइम होगा, एक ही चीज हुई है, 4 बज गए,
अच्छा, पता भी चला बेटा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बेटा अब आपको तकरीबन यहाँ 4-3 हो गए बेटा, सही है सही है। तो आई होप सो कि अब आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी होगी और केमिस्ट्री की बेटा ब्रांचेस भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सबको क्लियर है बेटा? पक्की बात है, जल्दी बताइए सबको क्लियर? सबको जितना भी समझाया। अब हम बात किसकी करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि यकीनन आपके पास अगली क्लास में होगी। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक के बाद हम चलेंगे, पहले देखे ना ऑर्गेनिक की स्लाइड बनी आपके सामने आ रही है ना, इस तरह इनऑर्गेनिक है। जब ये समझा देंगे तो फिर इनऑर्गेनिक स्लाइड की बात करेंगे, जो आपके पास समझे कनेक्शन आपके पास आ रहा है, इनऑर्गेनिक आ जाएगी। इनऑर्गेनिक के बाद फिर हम जनाब बात किसकी करेंगे, जब आगे आएंगे तो एनालिटिकल की बात करेंगे। तो एनालिटिकल भी आपको क्लियर कर देंगे कि एनालिटिकल में आपके पास क्या होता है, ये चीज भी आपको क्लियर होगी और फिर उसके बाद आगे क्लियर होगी। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा आज तो यहीं तक रखेंगे और कल फिर इंशाल्लाह ताला अब आपका जो काम है वो आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आप इंग्लिश पढ़िएगा और फिर हम जो है वो अपने काम को नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह वो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी ये कि इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे और अब तक के लिए याद दे दिएगा। अल्लाह हाफिज।